अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जी अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब एक्सरसाइज 4.2 हम लोग जो है ना कर रहे थे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वो ज़रूर कर दें, ठीक है। और प्ले लिस्ट के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सबसे पहले उसने कहा दी सम का मतलब होता है जमा करें। किसको जमा करना है? स्केयर ले के जमा करना है। किसका स्केयर लेना है? 3 कंजेक्टिव इंटेगर्स। 3 आपने कंजेक्टिव इंटेगर्स ले लेने हैं। अच्छा, कंजेक्टिव इंटेगर्स इस तरह होते हैं। कंजेक्टिव का मतलब होता है तरतीब से। देखें, पहला इंटेगर हम लोगों ने फ़र्ज़ किया एक्स था, और दूसरा इंटेगर जो है ना तरतीब से वो होता है x+1, और तीसरा इंटेगर होगा x+2। इसी तरह अगर ज़्यादा होता तो फिर x+3 आ जाता। 3 इंटेगर के थे, और साथ में उसने कहा था कि 3 कंजेक्टिव इंटेगर होने चाहिए, तरतीब से होने चाहिए, यानी एक के बाद एक। यहाँ 0 था, या 1 आ गया, 2, इस तरह से। ये 3 कंजेक्टिव इंटेगर्स मैंने फ़र्ज़ कर लिए, 1 2। कहता है इन तीनों को ना आपने सम करना। ये उसने कहा है सम करना है। सम भी करना है और स्केयर भी लेना है इनका। इन तीनों को जमा भी करना है और इन तीनों का स्केयर भी लेना है। इन तीनों को जमा भी करना है और इन तीनों का स्केयर भी लेना है। ये लें जी, ये देखें, अकॉर्डिंग टू गिवन मैंने क्या किया, तीनों को सबसे पहले जमा किया। ये देखें, पहले एक्स लिखा, प्लस फिर दूसरा इंटेगर क्या आता है x+1, फिर तीसरा इंटेगर क्या आता है x+2, ठीक है। अब तीनों का स्केयर भी उसने कहा लेना है। इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया। तो कह रहा है जब आप इन तीनों को स्केयर भी ले लोगे, तीनों को जमा भी करोगे, तो आंसर जो है ना बराबर आएगा 29 के। तो ये देखें, तीनों को जमा भी कर लिया, तीनों का स्केयर भी ले लिया, तो आंसर किसके बराबर आया? 29 के। ये मैंने लिख दिया। अब देखें, ये एक्स स्केयर वैसे ही, प्लस ये ए और ये प्लस बी। ये ए प्लस बी के होल स्केयर का फार्मूला लग जाएगा। पहली रकम ए है, दूसरी रकम बी, तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2, फिर ए की रकम और बी की। ये फार्मूले को यहाँ ओपन कर दिया, प्लस ये ए और ये बी, इधर भी ए का स्केयर प्लस बी की रकम, उसका स्केयर प्लस 2, फिर ए की रकम और साथ में फिर बी की रकम आ गई। इसको भी ओपन कर दिया फार्मूले को, और 29 वैसे रह गया। अब देखें, ये एक्स स्केयर वैसे, ये एक्स स्केयर वैसे, ये 1 का स्केयर लिया, 1 नहीं आ गया, प्लस तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2x रह गया, प्लस एक्स स्केयर वैसे ही, प्लस 2 का स्केयर लिया 4, तीनों को मल्टीप्लाई किया 4x, बराबर में ये 29 रह गया। अब देखें, एक एक्स स्केयर ये है, एक ये है, एक ये है, तो 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए एक्स स्केयर? 3 एक्स स्केयर हो गए। अब एक्स की बात कर लेते हैं। 2x ये है, 4x ये है, 4 और 2 6x। बाकी क्या बचा? ये एक 4 बच गया, और एक ये 4 और एक कितना हो गया? 5। ये जो 29 है उस तरफ था, उठा के इस तरफ लाए तो वो माइनस हो गया, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं रहा, 0 रह गया। ये वैसे ही 5 में से 29 माइनस किया तो 24 लगा दिया निशान माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था। अब देखिए, हम लोगों के पास ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक्स स्क्वायर वाली रकम भी है, खाली एक्स भी है, और ये एंड पे कांस्टेंट भी दिया हुआ है। अब ये तीनों जो है ना 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। तीनों जो रकमें हैं ना, ये भी 3 के पहाड़े पे डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 लिख दिया। इसको भी 3 से डिवाइड, इसको भी बराबर 0, उसको भी दोनों तरफ करते हैं डिवाइड। 3 3 से ख़त्म, एक्स के रह गया, 3 2 6, 2 रह गया, एक्स रह गया, माइनस 3 8 24, और ये 0। अब देखें, बचा एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 8। अब एक रकम एक्स स्केयर वाली है, दूसरी रकम एक्स की पावर 1 वाली है, और तीसरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो ऐसी इक्वेशन होती है ना, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी इक्वेशन। उसमें करते क्या है, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं आखिरी रकम को एक्स स्केयर के पीछे। ये जो रकम होती है ना, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स स्केयर के पीछे। यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 1 था, तो 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आ जाएगा 8। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर आए 8, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम आनी चाहिए 2x। तो वो आपको पता होना चाहिए 4 और 2। जो पेयर बनेगा ना यहाँ पे, वो बनेगा 4 और 2। 4 में से 2 निकाल दें, 2 बच जाता है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 8 आ जाता है। तरीकाकार क्या होता है, पहली रकम वैसे ही, ये वैसे ही, 2x की जगह आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 4x माइनस 2x। 4 में से 2 निकाल दो तो 2x बचता है, ये और ये वैसे ही आ जाएगा। यानी कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 8 है, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये है, तो 4 और 2। इसकी जगह पे ये दोनों मैंने लिख दी, ये आपने याद रख लेना। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, इनमें से कॉमन सिर्फ एक्स आ रहा है, ये एक्स 2 थे, एक ही रह गया, प्लस इधर से एक्स बाहर चला गया, सिर्फ 4 रह गया, माइनस
इन दोनों में से कॉमन ये 2 आ गया, ठीक है, 2 यहाँ से बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया x, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाओ तो 8 आ जाए, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब x प्लस 4 एक ये दोनों में से एक लिख लिया, और ये x और ये -2 ऐसे लिख दिया बराबर 0। अब ये दोनों रकमें 0 के बराबर है तो 0 के बराबर लिखते हैं, इसको भी 0 के, इसको भी 0 के। ये x था, ये +4 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये x था, ये -2 था, इस तरफ आके प्लस हो, जो माइनस वाला है उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ये हमारी असल कीमत है। अब पहला इंटेगर हमारा क्या था, पहला इंटेगर हमारा क्या था x, तो x की कीमत क्या आई हुई है 2, सो x बराबर हो जाएगा 2 के। फिर सेकंड इंटेगर क्या था x + 1, तो x की कीमत क्या थी 2 + 1, वैसे ही तो 2 और 1 3, ये सेकंड इंटेगर आ गया। फिर इसी तरह थर्ड इंटेगर, तो थर्ड इंटेगर आपको पता है क्या था x + 2, x की कीमत क्या थी 2 प्लस ये वाला 2, 2 और 2 जो है ना हमारा 4 आ गया, ये आ गया जी थर्ड इंटेगर। अब चेक कर लेते हैं। अच्छा, चेक कैसे करते हैं, सबसे पहले जो मेन रकम होती है ना उसको लिखते हैं। ये देखें ना, यही रकम थी ना मेन, x का स्क्वायर यानी पहले इंटेगर का स्क्वायर, दूसरे का यानी तीनों रकमों का सम बराबर था 29 की, ये रकम थी, वो दोबारा लिखी मैंने। अब x की कीमत पुट करते हैं, x की कीमत थी 2 ऊपर स्क्वायर, प्लस फिर x की कीमत 2 + 1 फिर स्क्वायर, फिर x की कीमत 2 प्लस ये वाला 2 ऊपर स्क्वायर बराबर 29। 2 का स्क्वायर लिया 4 प्लस 2 और 1 3, 3 का ठीक है 3 लिखे ऊपर स्क्वायर, 2 और 2 4, उसका स्क्वायर बराबर 29। फिर ऐसे ही 4 लिखा, 3 का स्क्वायर लिया 9 प्लस 4 का स्क्वायर लिया 16 बराबर 29, वैसे रह गया। तीनों को जमा किया, ये आ गया बराबर ये चीज़ वैसे ही। अब दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। एक्स का आंसर जो है ना 2 बिल्कुल सही आंसर है, इसीलिए हम लोगों का आंसर जो है ना वो बराबर आया। यानी ये एंड पे जब आंसर आ जाते हैं ना तो फिर उसको चेक करते हैं, ठीक है। चेक करने का तरीका ये होता है कि ये देखें ना, ये जो असल रकम होती है ना, ये वाली असल रकम, इसको रख के इसमें एक्स की वैल्यूज़ बस पुट करके देख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।